अस्सलाम वालेकुम। सो ये ट्रैक्स है, MS ट्रैक्स। इससे PT, TTL, TFT सब का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और लुक चेक करते हैं। तो इसका क्या कहते हैं, पावर बटन यहाँ दिया है। पावर बटन इससे ऑन ऑफ होता है और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया है इस साइड, ये वाला चार्जिंग पॉइंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं इधर लिखा हुआ हार्ट प्लस पावर मिली एम्पियर सोर्स के लिए। और ये FF ओनली FF प्लस पावर, देखिए FF प्लस पावर। तो अगर हमें क्या कहते हैं विदाउट पावर सप्लाई भी इससे दे सकते हैं। अगर हमारा ट्रांसमीटर में पावर नहीं है तो हम इससे पावर सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ जंपर करके, सॉरी यहाँ से यहाँ जंपर करके हम लोग डायरेक्ट ट्रैक से भी इसको ट्रांसमीटर को पावर दे सकते हैं। और इसी तरह से हार्ट में भी है, उसी तरह हार्ट में भी है हार्ट प्लस पावर। अगर सिर्फ लुक चेक करना है और पावर है, डिवाइस पावर ऑन है तो यहाँ कनेक्ट करेंगे। अगर पावर नहीं है डिवाइस को तो यहाँ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पावर प्लस ये कनेक्शन दोनों रहेगा। और ये मिली एम्पियर सिमुलेट करने का जो भी है। ये प्रोब लगाया है इसमें, क्या कहते हैं, कैबिनेट में एक GB के लिए एक TV, दूसरा GB के लिए दूसरा TV, ऐसा पूरा है। तो अभी हमने यहाँ पे लगाया है JB 034 में। इसमें 3 सेगमेंट है, 1 2 3 सेगमेंट है। 3 सेगमेंट से हम लोग पहला सेगमेंट में कनेक्ट किया है प्लस माइनस में। ठीक, यहाँ पर से आएंगे तो इधर कनेक्ट किया, इसलिए ऐसा जंपर है। इसके बाद पावर यहाँ से ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे तो ऑन होगा। जब ऑन होगा तो ऐसा इंटरफेस आएगा तो फील्ड कम्युनिकेटर पे क्लिक करेंगे। फील्ड कम्युनिकेटर पे क्लिक करने के बाद हमारा ये जो है एक सेगमेंट एड्रेस इसका है, क्या कहते हैं, फील्ड में जो सेगमेंट लगा है उसका एड्रेस है। एक ये कैबिनेट में लगा हुआ है सेगमेंट, उसका है। ठीक है, उसके बाद उस सेगमेंट में कितना सारा टैग है वो इतना इधर दिखा रहा है। ठीक है, कितना सारा टैग है वो सेगमेंट में। और यहाँ से ओके के लिए, एग्ज़िट के लिए अप डाउन लेफ़्ट राइट। तो ये डिस्प्ले स्क्रीन टच भी है, स्क्रीन टच भी काम करता है और बटन से भी यूज़ करता है। हम बटन ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम PT को इसको कनेक्ट करेंगे तो ये PT को टच किया। अभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लुक चेक में क्या होता है, पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगर रॉन्ग है तो एज़ पर ISS उसको हम रिकॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अभी इस तरह का इंटरफेस आया तो रिसोर्स से है, उसका ट्रांसड्यूसर 1 है, ट्रांसड्यूसर 2 है और एनालॉग है। तो हम लोग अगर सबसे पहले हम लोग इधर एनालॉग, ये जो टैग दिया हुआ ना एनालॉग आउटपुट इनपुट, तो 400 भी है, 400 4000 है, 4100 ये बट नो टैग के साथ है। लेकिन जो टैग है PT 2072, इसको क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद ओके, अब इसके बाद एनालॉग इनपुट को क्लिक किया तो ऐसा इंटरफेस आया। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया तो अभी ये आया ट्रांसड्यूसर स्केल मतलब ट्रांसड्यूसर का स्केल इनपुट रेंज इसका दिखा रहा है। यहाँ पे डेसिमल 1 है और यूनिट PSIG है और 0 to 1450 PSI है। ओके, इतना हम लोग इनपुट देखा और इससे ISS से मैच करेंगे। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको
क्लिक करके यहाँ से हम लोग चेंज कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके, कैंसिल आते हैं सेम सेम। इधर भी अगर PSI यूनिट भी रॉन्ग है तो यहाँ से यूनिट हम लोग चेंज कर सकते हैं। PSI इसमें बहुत सारा पूरा यूनिट इधर भरा हुआ है, तो कैंसिल करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल FT होता है ना, तो FT में इनपुट यूनिट अलग होता है और आउटपुट अलग होता है, उसके लिए ऐसा इधर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट स्कैन, यानी इनपुट क्या डालेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा। आउटपुट में भी चेक करेंगे, आउटपुट में भी सेम है, जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है। 0 to 1450 PSI। यूनिट भी इसका PSI चाहिए। डेसिमल अपना डेसिमल सही है, चेंज भी कर सकते हैं। बैक आते हैं, उसके बाद इतना होने के बाद इनपुट भी रेंज देख लिया, आउटपुट भी देख लिया, रेंज और यूनिट। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो लीनियराइजेशन दिखाएगा। ठीक है, लीनियराइजेशन मतलब हमारा लीनियराइजेशन में डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट स्क्वायर रूट होता है। तो हमारा PT है तो डायरेक्ट रहेगा, अगर LT है तो इनडायरेक्ट रहेगा, और FT है तो इनडायरेक्ट स्क्वायर रूट रहेगा। ओके, अभी हमारा PT है तो डायरेक्ट में रहेगा। ओके करें, और यहाँ से हम बैक जाएंगे। लीनियराइजेशन देख लिया, उसके बाद लीनियराइजेशन देखने के बाद ओके, अब हम लोग बैक जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन से आ गया। यहाँ पे अदर में जाएंगे। अदर में जाने के बाद यहाँ पे सिमुलेशन का ऑप्शन है। अगर हमें प्रेशर डालना है तो प्रेशर डालेंगे, अगर सिमुलेट करना है तो यहाँ से सिमुलेट कर सकते हैं। सिमुलेट इनेबल है ना, सिमुलेशन इनेबल। यहाँ से ओके पे करेंगे। ओके ओके, ऑल ओके ओके किया। ऑल ओके ओके किया, बट अगर हम सिमुलेट करेंगे तो यहाँ से सिमुलेट नहीं होगा, सिमुलेट नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर से बैक आके इसको फिर एक बार बैक आएंगे और रिसोर्स में जाएंगे। रिसोर्स में आने के बाद अदर में आएंगे। अदर में आने के बाद यहाँ पे सिमुलेशन इनेबल लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ ना रिमोट लूप टेस्ट स्विच कैपिटल लेटर, सेम सेम ऐसा लिख के ओके कर देंगे। यहाँ से मैसेज लिखने के बाद फिर बैक जाएंगे और एनालॉग और इनपुट में जाएंगे। एनालॉग इनपुट में जाने के बाद अदर में जाएंगे, सिमुलेशन में जाएंगे। अब जो सिमुलेट करेंगे वो सिमुलेट होगा। ठीक, अभी हम बैक जाते हैं, हमको सिमुलेट नहीं करना है। और क्या है नेक्स्ट है ट्रांसड्यूसर 2। ट्रांसड्यूसर 2 जो है, ट्रांसड्यूसर 2 में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैलिब्रेशन में जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन कैलिब्रेशन में जाने के बाद प्रेशर पैरामीटर में जाएंगे। प्रेशर पैरामीटर में जाने के बाद इधर कैलिब्रेशन में जाएंगे। कैलिब्रेशन में आने के बाद यहाँ पर से एक्सटर्नल ज़ीरो ट्रिम, जैसा क्या होता है ना कि हमको ज़ीरो ट्रिम करना है तो यहाँ से ज़ीरो ट्रिम इस पर क्लिक करेंगे। अभी ओके 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 करेंगे तो हमारा ज़ीरो ट्रिम हो जाएगा, मतलब कुछ भी एरर नहीं होगा इंस्ट्रूमेंट में। ओके, अभी हम बैक आते हैं क्योंकि हमें नहीं करना है। बैक आएंगे, बैक आएंगे, बैक आएंगे और ये बैक आएंगे। अब ट्रांसड्यूसर 2 में जाएंगे। ट्रांसड्यूसर 2 में आने के बाद फिर कॉन्फ़िगरेशन कैलिब्रेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन कैलिब्रेशन में जाने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले सेटअप 1 है, इस पर क्लिक करेंगे। हमारा बहुत सारा डिस्प्ले होता है ना, 1 डिस्प्ले 2 डिस्प्ले 3 डिस्प्ले चेंज होता है, क्या चीज़ चाहिए आपको। पहले हम डिस्प्ले 1 में आएंगे। डिस्प्ले 1 में आने के बाद यूनिट सिलेक्शन, जैसा इस प्रोजेक्ट पे PSI और जो PTT है ना उसको PSI में रखते हैं, लेकिन जो PT है PT ट्रांसमीटर उसको PSI-G में रखते हैं। तो हम लोग यूनिट सिलेक्शन करेंगे। यूनिट सिलेक्शन में अगर ऑटो रहेगा तो इंजीनियरिंग जो
कॉन्फ़िगरेशन करके दिया है वही रहेगा, लेकिन अगर कस्टम करेंगे तो कस्टम में हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी कस्टम डाल के डिस्प्ले यूनिट 1 में PSIG ऐसा लिख के ओके कर देंगे तो हमारा जो PT का डिस्प्ले होगा, यूनिट जो होगा वो सेम PSIG कैपिटल में दिखाएगा। उसके बाद बैक आ जाएंगे, बैक आ जाएंगे। हो गया, इतना ही है PT में, और कुछ खास नहीं है। अगर और बैक आ जाएंगे, फिर और दूसरा ट्रांसमीटर में जाता है, TT में जाना है तो सेम वही प्रोसीजर है। TT का थोड़ा डिफरेंट है, हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। हम भी आ जाते हैं। हम लोग अभी यहाँ से क्या कहते हैं, इससे किया, कैबिनेट से किया, और इसको चाहिए कि ट्रांसमीटर से भी कर सकते हैं, JB से भी कर सकते हैं, और कैबिनेट से भी कर सकते हैं। एक लूप में जितना भी ट्रांसमीटर होगा वो पूरा दिखाएगा। अगर इस पूरा आगे क्या कहते हैं, अगर PT में भी कनेक्ट करेंगे तो उस सेगमेंट में कितना ट्रांसमीटर है वो पूरा दिखेगा। JB में भी कनेक्ट करेंगे तो उस सेगमेंट में कितना ट्रांसमीटर है, TT, LT, TT ऐसा, और पूरा दिखेगा। अब वहाँ से पूरा को सभी को एक्सेस कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, लूप भी कर सकते हैं। अभी जैसा हम दिखाया यहाँ से क्या कहते हैं कैबिनेट से, तो कैबिनेट से भी हम अपने इस कैबिनेट से कितना सारा JB जा रहा है, कितना JB में कितना सेगमेंट है, कितना सेगमेंट का अलग अलग सा डिवाइस है, सभी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके,